जी बिलाल अज़हर कियानी साहब, ये जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में इजाफा हुआ है रमज़ान से पहले, तो आपको भी पता होगा महंगाई का एक तूफ़ान आ गया है। तो ये दुनिया के तमाम जो ममालिक हैं, इस ख़ास तौर पे इस्लामी ममालिक, रमज़ान के महीने में वो रिलीफ देते हैं अपनी पब्लिक को। यहाँ पे जुल्म हो रहा है, यहाँ पे उन पर बोझ बढ़ाया जा रहा है। जी मीर साहब, देखिए सबसे पहली बात यह है कि आपने वो कहा क्लिप्स चलाते हुए कि जी मुख्तलिफ फ़िगर्स दिए जा रहे हैं। वो मुख्तलिफ फ़िगर्स मुख्तलिफ औकात पर जब प्राइम अच्छा, मिनिस्टर ने और मरीम नवाज साहिबा ने जब स्टेटमेंट्स दी, तो उस वक्त हर महीने आपको पता है कि इन्फ्लेशन का फिगर आता है, तो उन्होंने उस हवाले से दी। मगर बुनियादी बात यह है कि वही महंगाई की शरह जो 30% से तजावज़ कर चुकी थी या मिड 20s में थी जब हमारी इस वक्त कितनी है? सर अभी आपके पास जनवरी के माह की 5.8% अभी आई है 5.8 जी। फीसद और सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो कि वीकली इन्फ्लेशन ट्रैक करता है, 12 फरवरी को जो हफ्ता इख्तिताम पजीर हुआ, उसमें उससे पिछले हफ्ते से बल्कि कीमतों में कमी आई। पीबीएस के मुताबिक 0.6% कमी आई, और उसमें अंडे, टमाटर, मुर्गी, प्याज, आलू, आटा, चीनी, इन सब चीज़ों में 12 फरवरी को जो हफ्ता ख़त्म हुआ, उस हफ्ते में पिछले हफ्ते के तनासब से कमी आई थी कीमतों की। लेकिन हमारी हैविंग सेड दिस, रिपोर्ट जो है ये रात को जो सानहा हुआ है पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है, उसके बाद अच्छा की है। मीर साहब मैं इसमें बताता हूँ। देखिए ये तो एक मैक्रो पिक्चर देता है जिसमें पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स का अपना तरीक़ाकार कि वो दीगर मार्केट्स का पाकिस्तान में जायज़ा लेता है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कहीं पे कोई ना कोई होर्डिंग नहीं कर रहा। ये मसाइल रहते हैं, और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने, सूबों में सूबाई हुकूमतों ने, और वफाक में नेचुरली ये तो सीडीए के नीचे आएगा, वहाँ पर जहाँ जहाँ पर इस तरह की मौके का फ़ायदा उठाया जा रहा है और ये बदकिस्मती से लोग हर साल करने की कोशिश करते हैं, उसके ख़िलाफ़ तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होना चाहिए। मगर इसमें हुकूमत ने जो ओवरऑल महंगाई की शरह में को काबू में लेके आना था, वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, वो बैन अवी सतह पर वो स्टेबलाइजेशन मानी जा रही है। दूसरी जो बात मीर साहब आपने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों की देखिए हुकूमत ने अपने फिजिकल बैलेंसेस भी बेहतर किए हैं, मतलब कि खसारे भी बेहतर किए हैं, मगर साथ ही साथ पेट्रोल की कीमत में भी जहाँ जहाँ पर मुमकिन हुआ है, पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में जो फ़ायदा आवाम को पास ऑन करना है वो करती आई है। और उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा असर आपके एक्सचेंज रेट का जो स्टेबल रहा है और बैन अवी तेल की कीमतों का होता है। आज भी मीर साहब देखिए हर 15 दिन बाद कीमत बदलती है, कभी बढ़ती है कभी कम होती है, मगर आज भी मीर साहब जब से हमारी ये हुकूमत आई है 2 साल हो गए, आज भी पेट्रोल और डीज़ल की कीमत तब से कम है जो 2 साल पहले थी जब हम हुकूमत में आए थे। सारे उतार चढ़ाव बीच में आते रहे। 2 साल में चीज़ों की कीमतें आमतौर पे इन्फ्लेशन बढ़ती है तो ओवरऑल कम है। आगे मैं ये समझता हूँ, और मुझे पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये समझते हैं, कि हुकूमत को इन अशिया की कीमतों की सेटिंग से आहिस्ता आहिस्ता निकलना चाहिए। बहुत सारी आपकी बुनियादी अशिया की कीमतों से हुकूमत निकली हुई है, इसलिए आप देखते हैं कि दीगर इलाकों में मुख्तलिफ होती हैं। आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता हमें पेट्रोल और डीज़ल की भी कीमत से निकलना होगा। फाइनली जो बात आपने रमज़ान पैकेज के हवाले से की, देखिए बात यह है कि सालों साल हमारी बिलखसूस हमारे जो सबसे कमज़ोर तबकात हैं वो कतारों में लग के आटा घी हम देखते थे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने और मरीम नवाज साहबा ने भी सूबाई जो पैकेज देती हैं उसमें भी इससे निजात दिलाने के लिए सबसे मुस्तहिक ख़ानदानों को आइडेंटिफाई करके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो डेटाबेस है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स उनको दे रहे हैं। ये हरगिज़ भी कोई ये नहीं कह रहा कि 13,000 रुपये किसी की तनख्वाह, ये तो सबसे मुस्तहिक ख़ानदान है जिनको एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट दी जा रही है कि रमज़ान में उनकी थोड़ा सा और वो जो सौदा सल्फ वो ख़रीदना चाह रहे हैं रमज़ान में इफ्तारी के लिए, सहरी के लिए, उसमें उनको मदद दी जा सकेगी। और नवाज भप्पी साहब, इमरान खान साहब की आंख भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरे करना भी आपका हक है। लेकिन एक सवाल बहुत से लोग पूछते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो इतना महंगाई का जो तूफ़ान है इस पर नहीं बोलती। जब आपकी हुकूमत थी तो आपको याद होगा बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब बहुत बोलते थे, लॉन्ग मार्च करते थे महंगाई के खिलाफ। आप लोगों ने कभी महंगाई के खिलाफ इस तरह का लॉन्ग मार्च क्यों नहीं किया? अच्छा मेरे साहब, पता है क्या है? जब से ये इश्यूज इतना कॉम्प्लिकेट इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से हुए और उनकी सेहत के हवाले से, तो हमारा प्रायोरिटीज जो मेन फोकस था वो उधर रह गया। अल्टीमेटली ये है तो पब्लिक के इश्यूज, हमें इस पर ध्यान करना ही चाहिए। आप देखेंगे वक्तन फ़क्तन हम इसको सेनेट में और नेशनल असेंबली पे इस पे आवाज़ भी उठाते रहते हैं, लेकिन क्योंकि हमें ओवर ऑक्यूपाई इन लोगों ने इस तरह मतलब ऐसे इश्यूज में, पैटी इश्यूज में कर देते हैं जो कि शायद मतलब मैटर नहीं कर रहे होते। लेकिन अब खान साहब की सेहत का इशू इतना इंपॉर्टेंट था कि मैं नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, पूरा पाकिस्तान एक हैजान की कैफियत में था। जिस शख्स के लिए अभी खैरी साहब ने कहा ना कि उसने नीच हरकत की, उस नीच हरकत वाले शख्स को एक उसकी एक झलक देखने के लिए पूरा पाकिस्तान बैठा था। अल्लाह ना करे उसकी आंख को कुछ हो जाए। इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी इन पाकिस्तान कि शायद इनको अंदाजा भी नहीं। बट मूविंग फॉरवर्ड सर, मैं थोड़ी सी फिगर्स ठीक कर दूं। आप ये देखिए मेरे साहब कि इन्होंने 2 काम किए और रमजान से पहले 1 हफ्ते के अंदर
एक हफ्ते पहले इन्होंने सोलर पैनल के ऊपर जो टैक्स लगाया था वो रमजान का तोहफा इस गरीब आवाम की पाकिस्तान में, जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए लगा के, अरबों लगा के अपने घर में अपनी बचत लगा के घर पे सोलर पैनल लगाए थे, नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया कि जितने पैसे यूनिट दोगे उसके भी पैसे देंगे और जितने लोग उसके भी पैसे देंगे, उसको नुकसान कर दिया। नेट मीटरिंग को उड़ा के रख दिया, लोगों की कमाई जाया कर दी। दूसरा, ये कल यानी कि आपको पता है 2 दिन में रोजे आ रहे हैं, महीना ना रेट बढ़ाते, कौन सी ऐसी तकलीफ हो गई थी? लेकिन क्यों अकल नहीं है ना, दे ऑल गो, डिक्टेशन आती है आईएमएफ से। वो एक फॉरेन मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब, जो कि ऑब्वियसली अंडर कमांड इनके नहीं है, उनको भी इनके साथ इंपोज किया गया था, वो अपनी मर्जी का फैसला कर देते। और जो बार बार इन्फ्लेशन की बात करें, मैं थोड़ा फैक्ट्स ठीक कर दूं, मंथ ऑन मंथ जो इन्फ्लेशन है वो 2% है इस वक्त। आप अभी आप गूगल करके देख लीजिए, जो आपकी कोर इन्फ्लेशन है वो 21% है, और जो आपकी फूड इन्फ्लेशन एज ऑन टुडे, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, वो 25% तक जा चुकी है। यानी कि आपकी आटे की कीमत जो है ना, जो हमें बाद में 14 रुपए की रोटी सुनाते थे, आज से एक हफ्ता पहले 25 रुपए की रोटी है इस वक्त। और अभी रोजों के बाद किधर रोटी जाती किसी को अंदाजा नहीं। बेसन हो, खजूर हो, तेल हो, हर चीज की प्राइस, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले नहीं होते, ये आपकी पॉलिसी मैटर्स होते हैं। अगर आप टैक्सेस हिसाब से बढ़ा, अब ये कोई पॉलिसी मैटर है कि आपने 3 रुपए या 4 रुपए डीजल बढ़ा दिया या पेट्रोल बढ़ा दिया, सो गरीब पे आप इंपैक्ट डालते हैं बिकॉज यू डोंट हैव एनी कंसर्न। पब्लिक पल्स इनका मैटर ही नहीं है, बिकॉज पब्लिक की वजह से तो आए नहीं है ना, पब्लिक ने वोट करना ना किया ना कभी करना, जिन्होंने बिठाना है वो बिठा दिया, डजंट मैटर, बिकॉज आप पे प्रेशर है कि इकोनॉमिक्स ठीक करो, नहीं तो नेशनल गवर्नमेंट ले आएंगे। ये जो डर और खौफ है, उसमें ये कुछ फैसले भी कर जाएंगे। अच्छा, एक आपको मैं मिनट बताऊं, इनको डर हमसे नहीं है, एक मिनट, इनको आपने डर कहा हमसे नहीं है, कि इनको डर उनसे है आपने कि भाई कहा परफॉर्मेंस दो। आपने कहा इनको डराया जा रहा है कि हम नेशनल गवर्नमेंट ले आएंगे। जी जी सर, इनको डराया जा रहा है कि तुम्हारी इकोनॉमिक्स ठीक नहीं है, मुल्क की मईशत ठीक नहीं चल रही, हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है, और जिस तरीके से तुम लोगों को बिठाया है, अगर तुम परफॉर्म नहीं करते तो नेशनल गवर्नमेंट ले आएंगे। अब ये परफॉर्मेंस प्रेशर में ऐसे ऐसे डिसीजंस करते जा रहे हैं जिसकी कोई मंतक ही नहीं। अच्छा, रमजान से पहले कौन तेल की कीमत मैंने ब्रेक लेनी थी, लेकिन अंडर प्रेशर आके मैंने ब्रेक लेनी थी, लेकिन मैं चाहूंगा कि बिलाल साहब भी इसका, क्योंकि आपने ब्रेक लेनी है तो मैं नहीं, आप इसका जवाब दे दें। क्योंकि मैं कोशिश करूंगा जवाब में दरिया को कुएं में बंद करूं। पहली बात तो ये कि मुख्तसरन एक फैक्चुअल नंबर है ना, चूंकि इन्फ्लेशन का नंबर है, तो मैंने अभी आपके सामने माहाना इन्फ्लेशन की रिपोर्ट निकाल दी है। तो फूड इन्फ्लेशन अर्बन शहरी इलाकों में जनवरी में 3.3% थी, ठीक है, और रूरल इलाकों में 4.7% थी। ये मेरे सामने PBS की रिपोर्ट है, ऑन अब्बास साहब खुद भी कर सकते हैं। दूसरा, जो ये बात अभी कर रहे हैं ना दूसरी सियासी, मैंने कहा पहले भी इस शो में एक पेशन गोई की थी, उसका बहुत बुरा हाल हुआ था, नई पेशन गोई करने से गुरेज करें।